सोचो, तुम्हारी जिंदगी खत्म होने के कुछ घंटे बाकी हैं। तुम हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटे हो, चारों तरफ मशीनों की बीप सुनाई दे रही है। कोई तुम्हारे कान में धीरे से कहता है, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो सकता था वो सब यहीं खत्म हो गया। अब तुम्हारे सामने एक एक करके तुम्हारे सारे अधूरे सपने, तुम्हारी बर्बाद की हुई संभावनाएं, तुम्हारी खोई हुई ताकत, तुम्हारे डर, तुम्हारी आलस, सब खड़े हैं। तुम्हारी आंखों में देखते हुए कह रहे हैं, हम तुम्हारे अंदर जीना चाहते थे पर तुमने हमें मौका ही नहीं दिया। यही है असली डर, मौत का नहीं बल्कि अधूरी जिंदगी का डर। और यही किताब कांट हर्ट मी बाय डेविड गॉगिन्स तुम्हें यह सिखाती है कि इस डर से कैसे बाहर निकला जाए ताकि मरने से पहले सच में जिया जा सके। ये किताब किसी मोटिवेशनल गुरु या लग्जरी लाइफ जीने वाले इंसान की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने नरक जैसी बचपन की जिंदगी देखी, गरीबी, हिंसा, नस्ल भेद और एक टूटा हुआ घर। डेविड गॉगिन्स एक ऐसा नाम जो आज दुनिया का सबसे कठिन इंसान माना जाता है। नेवी सील, अल्ट्रा मैराथन रनर, पुल अप वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, लेकिन इन सबसे पहले वो एक टूटा हुआ, डरपोक और खुद से नफरत करने वाला लड़का था। इस किताब में वो हमें बताते हैं कि इंसान की असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने दिमाग और अपने बहानों से होती है। और अगर तुम इस लड़ाई को जीत लेते हो तो दुनिया में कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। तुम सोचते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी मुश्किल है, लेकिन सच ये है कि तुम्हारे और तुम्हारे सपनों के बीच सिर्फ तुम्हारा अपना दिमाग खड़ा है। गॉगिन्स कहते हैं, हम सब अपने असली पोटेंशियल का सिर्फ 40% इस्तेमाल करते हैं, बाकी 60% ताकत डर, आलस और आराम की आदत में दबकर मर जाती है। सोचो, अगर तुमने वो 60% भी इस्तेमाल कर दिया तो तुम कौन बन सकते हो, तुम कहाँ तक पहुँच सकते हो? यही सोच, यही सवाल तुम्हें इस सफ़र में आगे खींचेंगे। डेविड का बचपन ओहायो में बीता। घर के अंदर हमेशा डर और चीखें गूंजती थीं। उनके पिता एक हिंसक इंसान थे, मारते, गालियाँ देते और अपने फ़ायदे के लिए परिवार का इस्तेमाल करते। डेविड बचपन में ही सीख गया था कि सुरक्षित जगह नाम की कोई चीज़ नहीं होती। स्कूल में नस्ल भेद झेलना, घर में मार खाना और गरीबी में पलना, इन सब ने उसके अंदर एक गहरा घाव बना दिया। लेकिन असली चोट वो थी जो अंदर लगी, खुद पर भरोसा टूट जाना। जब तुम छोटे होते हो और कोई तुम्हें बार बार ये जताता है कि तुम बेकार हो, तो तुम्हारा दिमाग उस झूठ को सच मान लेता है। डेविड मोटा था, डरपोक था और अपनी पढ़ाई में भी कमज़ोर। वो कहता है, मैं अपने दिमाग में ही हार चुका था, मैदान में उतरे बिना। लेकिन एक दिन टीवी पर नेवी सील्स का डॉक्यूमेंट्री देखी। वो लोग ठंडे पानी में तैर रहे थे, भारी बैग के साथ पहाड़ चढ़ रहे थे और फिर भी हंस रहे थे। उसने सोचा, अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? लेकिन फिर अंदर से आवाज़ आई, क्योंकि तुम कमज़ोर हो, मोटे हो और हारने वाले हो। यही वो पल था जब गॉगिन्स को एहसास हुआ, मेरा असली दुश्मन मैं खुद हूँ। डेविड ने एक तरीका अपनाया। उसने अपने बाथरूम के शीशे पर पोस्ट-इट नोट्स चिपकाना शुरू किया। हर नोट पर एक सच्चाई लिखी होती। कभी कभी वो सच्चाई बहुत कड़वी होती थी, जैसे तू मोटा है, तू झूठ बोलता है, तू अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। ये नोट किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं थे, बल्कि खुद को झकझोरने के लिए थे। गॉगिन्स कहते हैं, तुम्हें खुद के बारे में सबसे पहले सच बोलना पड़ेगा, तभी तुम बदल सकते हो। हम सब अपने कंफर्ट जोन में जीना पसंद करते हैं, वही पुरानी आदतें, वही आसान रास्ते, वही बहाने। लेकिन गॉगिन्स कहते हैं, कंफर्ट एक जहर है जो धीरे धीरे तुम्हारे सपनों को मार देता है। उन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए जानबूझकर मुश्किलें चुननी शुरू कर दी। सर्दियों में दौड़ना, अलार्म से पहले उठना, भारी वर्कआउट करना, हर दिन खुद को तोड़ना। गॉगिन्स का मानना है कि दर्द बुरा नहीं होता, पेन तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें नया बनाने आता है। जब भी वो ट्रेनिंग में थक जाता, उसका दिमाग कहता, बस अब रुक। तब वो अपने अंदर एक और आवाज़ बुलाता, बस यही वो पल है जब बाकी लोग हार मान लेते हैं और मैं जीतना शुरू करता हूँ। 40% रूल। डेविड के लिए नेवी सील बनना सिर्फ एक सपना नहीं था, ये उसकी ज़िंदगी का बदला था। अपने डर, अपने अतीत और उन सभी आवाज़ों से बदला जिन्होंने कहा था, तू नहीं कर सकता। लेकिन हकीकत ये थी कि जब उसने पहली बार सील ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किया तो वो पास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में वो फिटनेस ही नहीं थी। वो 300 पाउंड, लगभग 136 किलो का था और नेवी सील के स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए उसे 3 महीने में 106 किलो से नीचे आना था। ये इंसानों के लिए लगभग नामुमकिन था, लेकिन गॉगिन्स के लिए अब कुछ भी नामुमकिन नहीं था। फिर गॉगिन्स ने 3 महीने की नर्क जैसी तैयारी किया। उसने रोज़ 4 बजे सुबह उठना शुरू किया। सुबह से रात तक दौड़ना, तैरना, वर्कआउट और फिर दौड़ना। खाना बस इतना कि वो जिंदा रह सके। हर दिन शरीर जलता, मांसपेशियां फटती, लेकिन वो रुकता नहीं था। गॉगिन्स कहते हैं, जब तुम थक जाते हो तो तुमने अपनी ताकत का सिर्फ 40% इस्तेमाल किया है, बाकी 60% अभी भी तुम्हारे अंदर सो रहा है। यही उनका मशहूर 40% रूल है। मतलब
तुम्हारा दिमाग तुम्हें बहुत जल्दी रुकने का आदेश देता है, लेकिन तुम्हारा शरीर असल में उससे कई गुना ज़्यादा कर सकता है। सील ट्रेनिंग का सबसे कठिन हिस्सा है हेल वीक। ये 5 दिन होते हैं जहां तुमको लगभग सोने का मौका नहीं मिलता। 130 किलोमीटर से ज़्यादा दौड़ना, बर्फ़ जैसे ठंडे पानी में रहना, भारी नाव उठाकर तट पर दौड़ना और लगातार मानसिक व शारीरिक अत्याचार सहना। पहली बार जब गॉगिन्स ने हेल वीक ज्वाइन किया तो उनके पैर में चोट लग गई और वो बाहर हो गए। दूसरी बार न्यूमोनिया, फेफड़ों का इन्फेक्शन हो गया और वो फिर बाहर। लेकिन तीसरी बार वो लौटा, पहले से ज़्यादा पागलपन और दृढ़ता के साथ। वो कहते हैं, जब बाकी लोग कांप रहे थे, मैं खुद से कह रहा था, यही तो वो जगह है जहां मैं अलग बनूंगा। गॉगिन्स ने एक शब्द गढ़ा, कैलस्ड माइंड, घिसा हुआ कठोर दिमाग। जैसे हाथ पर बार बार घर्षण से छाले बन जाते हैं और त्वचा कठोर हो जाती है, वैसे ही अगर तुम बार बार कठिनाइयों का सामना करो तो तुम्हारा दिमाग भी मजबूत और दर्द प्रतिरोधी बन जाता है। उसका तरीका था हर दिन जानबूझकर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। चाहे मौसम कितना भी खराब हो, चाहे शरीर कितना भी थका हो, वो खुद को झोंक देता। क्योंकि अगर मैं हर दिन आसान रास्ता चुनता तो मैं भीड़ में खो जाता। गॉगिन्स कहते हैं, लोग दर्द से भागते हैं, लेकिन मैं दर्द को अपना साथी बना लेता हूँ। जब वो आता है मैं उसका स्वागत करता हूँ। हेल वीक के दौरान जब बाकी लोग रो रहे थे, वो हंस रहा था, क्योंकि उसे पता था ये दर्द उसके अंदर एक ऐसा इंसान बना रहा है जो अब कभी टूटा नहीं जा सकता। सील ट्रेनिंग में सिर्फ मांसपेशियां नहीं, तुम्हारा दिमाग टेस्ट होता है। बर्फीले पानी में घंटों लेटे रहना, आंखों में नमक का पानी जाना, शरीर का सुन्न हो जाना, ये सब शरीर से ज़्यादा दिमाग को मारता है। लेकिन गॉगिन्स खुद से कहता था, अगर मैं 1 मिनट और टिक सकता हूँ तो मैं अगले मिनट भी टिक सकता हूँ, और ऐसे ही करते करते मैं जीत जाऊँगा। गॉगिन्स बताते हैं 40% रूल का असली इस्तेमाल कैसे करें। गॉगिन्स कहते हैं, जब तुम सोचते हो कि अब और नहीं हो सकता, तुम थक गए हो, सांस फूल गई है, शरीर जवाब दे रहा है, तब असल में तुम अपने पोटेंशियल के सिर्फ 40% पर हो। बाकी 60% तुम्हारा रिजर्व टैंक है, जो तभी खुलता है जब तुम दिमाग को कहो, रुकना मत। गॉगिन्स का ये रूल सिर्फ सील ट्रेनिंग के लिए नहीं, जिंदगी के हर हिस्से के लिए है। पढ़ाई, बिजनेस, रिलेशनशिप, हर जगह तुम्हारा दिमाग तुम्हें जल्दी हार मानने पर मजबूर करेगा, लेकिन अगर तुम रुकने से इनकार कर दो, तुम जीत जाओगे। नेवी सील बनने का दिन। गॉगिन्स कहते हैं, मैं 3 बार हेल वीक में भाग लेने वाला, दर्द, बीमारी और थकान झेलने वाला, आखिरकार नेवी सील बना। लेकिन उसके लिए ये अंत नहीं था, ये तो बस एक नया शुरुआत थी। अब उसका मिशन था अपनी ज़िंदगी को एक ऐसे उदाहरण में बदलना जिससे लोग समझें कि इंसान की हदें उसके दिमाग में होती हैं, शरीर में नहीं। गॉगिन्स कहते हैं, नेवी सील बनने के बाद ज़्यादातर लोग आराम कर लेते हैं, सोचते हैं अब मैंने सबसे मुश्किल काम कर लिया। लेकिन गॉगिन्स के लिए ये बस शुरुआत थी। उसके लिए आराम का मतलब था धीरे धीरे मौत। वो कहता है, अगर मैं हर दिन अपने अंदर के डर को मार नहीं रहा तो मैं जी ही नहीं रहा। एक दिन गॉगिन्स को एक फ़ोन आया। दूसरी तरफ एक नेवी सील साथी था जिसने उसे एक चैरिटी रेस के बारे में बताया। ये रेस 24 घंटे में 100 मील दौड़ने की थी और गॉगिन्स ने हाँ कह दी, जबकि उसने इससे पहले कभी 20 मील से ज़्यादा नहीं दौड़ा था। दौड़ के दिन पहले 30 मील तक सब ठीक था। 50 मील पर पैरों की त्वचा फटने लगी, खून निकलने लगा। 70 मील पर घुटनों में आग लग गई, मूत्र में खून आने लगा। लेकिन 80 मील के बाद उसके दिमाग ने कहा, अब खत्म। और यहीं गॉगिन्स ने अपने 40% रूल को फिर से जिंदा किया। वो कहता है, मैंने अपने दिमाग को शरीर का गुलाम नहीं बनने दिया। उस पल मैंने खुद को याद दिलाया, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। आखिरी 20 मील उसने दर्द से लड़ते हुए पूरी की और फिनिश लाइन पार करते ही वो गिर पड़ा। इस अनुभव के बाद गॉगिन्स ने एक नया मेंटल टूल बनाया, कुकी जार। ये क्या है? सोचो, तुम्हारे पास एक जार है जिसमें तुम्हारी ज़िंदगी की सारी जीतें और उपलब्धियां भरी हैं। जब भी तुम हार मानने वाले हो, जब भी तुम्हें लगे कि अब नहीं हो सकता, तुम इस जार में हाथ डालते हो, एक कुकी निकालते हो और ख़ुद को याद दिलाते हो, मैंने पहले भी असंभव किया है, मैं अब भी कर सकता हूँ। गॉगिन्स कहते हैं, जब मैं हेल वीक झेल सकता हूँ तो ये छोटी दौड़ कुछ नहीं। जब मैं 300 पाउंड से नेवी सील बन सकता हूँ तो ये थकान मुझे नहीं रोक सकती। तुम्हारे पास भी अपना कुकी जार होना चाहिए, अपनी जीतों की लिस्ट, ताकि मुश्किल समय में तुम खुद को साबित कर सको कि तुम पहले भी जीत चुके हो। पुल अप वर्ल्ड रिकॉर्ड, दर्द का दूसरा नाम। 2008 में गॉगिन्स ने दुनिया का पुल अप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की ठानी। 24 घंटे में सबसे ज़्यादा पुलअप्स। पहली कोशिश में हाथ की त्वचा फट गई, ब्लड निकलने लगा और 67 पुलअप्स पर रुकना पड़ा। दूसरी कोशिश में फिर असफल, लेकिन तीसरी कोशिश उसने दर्द को हरा दिया। उसने 24 घंटे में 4030 पुलअप्स पूरे किए। ये सिर्फ मांसपेशियों की ताकत नहीं थी, ये था दिमाग का फैसला कि अब मैं रुकूंगा नहीं। अब सवाल है, क्यों करता था वो ये सब? गॉगिन्स कहता है, मैं ये अपने लिए नहीं करता था, मैं उन लोगों के लिए करता था जो अपनी ज़िंदगी में हार मान चुके थे, ताकि उन्हें दिखा सकूं कि अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। उसका मकसद था इंसान की मानसिक सीमाओं को तोड़ना और दूसरों को ये सिखाना कि असली जीत अंदर से शुरू होती है।
अल्ट्रा मैराथन, पुल अप रिकॉर्ड, सील ट्रेनिंग, ये सब सिर्फ अचीवमेंट्स नहीं थे, बल्कि हर बार गॉगिंस ने अपने अंदर का एक डर मारा। हर बार वो खुद से कहता, मैंने आज का दिन जीत लिया। और यही आदत, यही मानसिक टफनेस उसकी पहचान बन गई। डेविड गॉगिंस मानता है कि जिंदगी में जीतने का एक तरीका है लोगों की उम्मीदों को तोड़ना, लेकिन ये नकारात्मक तरीके से नहीं, बल्कि ऐसे कि जब कोई तुम्हें कमज़ोर समझे, तुम उन्हें अपने काम से ऐसा झटका दो कि वो सोच भी ना सकें। गॉगिंस कहते हैं, जब तुम किसी मुश्किल में होते हो और सामने वाला सोचता है कि तुम अब हार मान लोगे, तब अपना पूरा दम झोंक दो, इतना कि वो खुद हार मान ले। हेल वीक के दौरान जब ट्रेनर्स ने सबको ठंडे पानी में खड़ा किया, उनकी उम्मीद थी कि लोग थक कर बाहर आ जाएंगे, लेकिन गॉगिंस ने उल्टा किया। उसने पानी में खड़े खड़े गाना गाना शुरू कर दिया, हंसने लगा और बाकी साथियों को भी जोश दिलाया। ये देखकर ट्रेनर्स भी हैरान रह गए। वो कहता है, उस दिन मैंने उनकी आत्मा ले ली, क्योंकि मैंने उन्हें दिखा दिया कि उनके पास मुझ पर कोई कंट्रोल नहीं है। ये है टेकिंग सोल्स। जब हालात तुम्हें तोड़ने आए तो उल्टा उन हालातों को तोड़ दो। मेंटल टफनेस, सिर्फ स्ट्रॉन्ग बॉडी नहीं, स्ट्रॉन्ग माइंड। गॉगिंस के लिए मानसिक ताकत का मतलब है खुद से ईमानदारी, मुश्किलों का स्वागत करना और हार को एक विकल्प न मानना। वो कहता है, अगर तुम्हें जिंदगी आसान लग रही है तो समझो तुम गलत रास्ते पर हो। सही रास्ता हमेशा दर्दनाक और डरावना होगा, लेकिन वहीं तुम्हारा असली विकास है। गॉगिंस नेवी सील बनने के बाद भी, अल्ट्रा मैराथन जीतने के बाद भी, गॉगिंस अपने बाथरूम के शीशे पर वो नोट्स लगाना नहीं छोड़ा, क्योंकि उसके लिए ग्रोथ कभी ख़त्म नहीं होती। वो कहता है, हर दिन मुझे अपने कल से बेहतर बनना है और इसका हिसाब सिर्फ मैं खुद ले सकता हूँ। गॉगिंस अपने किताब में एक आखिरी मैसेज देते हैं, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई सुपर हीरो आकर तुम्हें बचाने वाला नहीं है। कोई मोटिवेशनल वीडियो तुम्हें बदल नहीं सकता जब तक तुम खुद को बदलने का दर्द झेलने को तैयार नहीं हो। वो हमें चुनौती देता है, हर दिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपने अंदर का 68% अनछुआ पोटेंशियल निकालो और अपने अतीत को बहाना बनाना बंद करो। गॉगिंस कहते हैं कि एक दिन तुम उस इंसान से मिलोगे जो तुम बन सकते थे। खुद को आईने में देखकर ये मत कहो कि काश मैं वह इंसान बन गया होता। गॉगिंस की लिखी बुक कांट हर्ट मी से तुमने कुछ सिखाया हो। अगर तुम्हें लगा हो कि तुम्हारा अंदर का 60% पोटेंशियल अभी भी बाहर आने का इंतज़ार कर रहा है, तो आज से खुद से वादा करो, तुम अपनी लिमिट्स तोड़ोगे, दर्द का स्वागत करोगे और अपने सपनों के लिए हर दिन लड़ोगे। ये बुक समरी तुम्हें कैसी लगी कमेंट में बताओ। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर तुम्हारे